हो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहली हाई राइज रेजिडेंशियल सोसाइटी कौन सी आने वाली है और कौन सा डेवलपर इस प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा है। अगर आप अर्ली स्टेज ग्रोथ कॉरिडोर को समझते हैं और पेशेंस को स्ट्रेटेजी मानते हैं तो ये बेल्ट आज भी रेलेवेंट है, बिल्डर के विजन से लेकर प्रोजेक्ट की यूएसपी तक, ताकि आप समझ पाएं कि ये प्रोजेक्ट किस टाइप के बायर और इन्वेस्टर के लिए रेलेवेंट हो सकता है। क्या आप जानते हो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहली हाई राइज रेजिडेंशियल सोसाइटी कौन सी आने वाली है और कौन सा डेवलपर इस प्रोजेक्ट को लेकर आ रहा है? आप सोचिए, लेकिन जल्दी, क्योंकि आगे हम वीडियो में रिवील करने जा रहे हैं। जब भी हम एयरपोर्ट लीड डेवलपमेंट की बात करते हैं, ज्यादातर फोकस फ्यूचर स्पेकुलेशन पर होता है, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ ग्राउंड रियलिटी में शेप लेते हैं। आज हम बात करेंगे ओसीएस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड और उनके फ्लैगशिप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ओसीएस ग्रैंडस्टैंड की, जो यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D ग्रेटर नोएडा में डेवलप हो रहा है। इस वीडियो का पर्पस है आपको इस प्रोजेक्ट के और बिल्डर के बारे में कंप्लीट क्लैरिटी देना, बिल्डर के विजन से लेकर प्रोजेक्ट की यूएसपी तक, ताकि आप समझ पाएं कि ये प्रोजेक्ट किस टाइप के बायर और इन्वेस्टर के लिए रेलेवेंट हो सकता है। मैं हूँ शैली मदान और आप देख रहे हो रियलेटर लाइफ, जहाँ हम रियल एस्टेट को सिर्फ प्राइस या हाइप के लेंसेज से नहीं बल्कि प्लानिंग, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म वैल्यू के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। ओसीएस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा डेवलपर है जो नॉर्थ इंडिया के रियल एस्टेट लैंडस्केप में एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच के लिए जाना जाता है। कंपनी का फोकस हमेशा क्लाइंट सेंट्रिक प्लानिंग, क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और ऑन टाइम डिलीवरी पर रहा। ओसीएस ग्रुप ने अब तक 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा रेजिडेंशियल स्पेस डिलीवर किया है और 2 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया करंटली डेवलपमेंट स्टेज में है। ये नंबर सिर्फ स्केल नहीं दिखाते बल्कि एक कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन जर्नी को रिफ्लेक्ट करते हैं। इन्वेस्टर ओसीएस रियलटेक जैसे डेवलपर पर ट्रस्ट क्यों करते हैं? इसका रीजन सिर्फ प्राइसिंग या लोकेशन नहीं होता। सबसे पहला रीजन है कि ओसीएस ने अपना फोकस स्पेसिफिक माइक्रो मार्केट्स पर रखा, जहां उन्हें लोकल प्लानिंग, डिमांड और फ्यूचर ग्रोथ की क्लैरिटी है। दूसरा रीजन, प्रोजेक्ट की पोजीशनिंग हमेशा प्रैक्टिकल बायर के लिए रही है, ना कि हाइप के लिए। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओसीएस का इंटेंट हमेशा डिलीवरी और यूजेबिलिटी पर रहा है, ना कि सिर्फ फ्यूचर प्रोमिसेस पर। इसी वजह से यमुना एक्सप्रेसवे बेल्ट में ओसीएस का नाम एक सीरियस और प्रोसेस ड्रिवन डेवलपर के रूप में देखा जाता है। इसी विजन के साथ ओसीएस रियलटेक ने यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D में ओसीएस ग्रैंडस्टैंड को कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। ये प्रोजेक्ट 9.26 एकड़ के लैंड पार्सल में डेवलप्ड हो रहा है, जिसमें अप्रोक्स 1262 रेजिडेंशियल अपार्टमेंट प्लान्ड है। ओसीएस ग्रैंडस्टैंड को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इन्फ्लुएंस जोन में पहली हाई राइज रेजिडेंशियल सोसाइटी के रूप में देखा जा रहा है, जो इस लोकेशन को और भी सिग्निफिकेंट बना देती है। यमुना एक्सप्रेसवे आज सिर्फ कनेक्टिविटी कॉरिडोर नहीं रहा, बल्कि एक फ्यूचर रेडी ग्रोथ बेल्ट बन चुका है, जहां एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट के साथ शेप ले रहा है। ये सेक्टर एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के साथ एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस जोन में आता है, जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट डिमांड के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओसीएस ग्रैंडस्टैंड के डिजाइन और लेआउट एक बैलेंस्ड रेजिडेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट करने पर फोकस करते हैं। प्रोजेक्ट में मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन अवेलेबल हैं। 1 BHK यूनिट स्टार्ट अराउंड 790 स्क्वायर फीट। अगर 2 BHK की बात करते हैं तो 920 to 1045 स्क्वायर फीट। 3 BHK अपार्टमेंट बिटवीन 1405 to 2090 स्क्वायर फीट तक जाते हैं, कि डिफरेंट लाइफ स्टेज और रिक्वायरमेंट को एड्रेस करता है। बायर जो कॉम्पैक्ट होम्स चाहते हैं या फैमिलीज जो लार्जर लिविंग स्पेस प्लान कर रहे हैं, दोनों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। जो बायर्स 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड होम देख रहे हैं, उनके लिए ओसीएस ग्रैंडस्टैंड का एंट्री प्राइस 69 लाख के आसपास पोजीशन कर रहा है। जो एयरपोर्ट सेंट्रिक
हाई राइज डेवलपमेंट के कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव माना जा सकता है। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रोजेक्ट का प्राइसिंग सिर्फ फ्यूचर प्रोमिसेस पर नहीं बल्कि करंट प्लानिंग, साइज और लोकेशन कॉन्टेक्स्ट के साथ अलाइंड है। एमिनिटीज और लाइफस्टाइल प्लानिंग की बात करें तो ओसियस ग्रैंडस्टैंड का अप्रोच यूजुअली फ्लैशी होने की बजाय प्रैक्टिकल और लिवेबल लगता है। ओपन स्पेसेस, कम्युनिटी एरियाज, डेली यूज एमिनिटीज और इंटरनल मूवमेंट प्लानिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि प्रोजेक्ट एक कंफर्टेबल लिविंग एनवायरनमेंट बन सके। लोकेशन एडवांटेज की बात करें तो सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे एक ऐसा पॉकेट है जो एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी के साथ फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से डायरेक्टली बेनिफिट कर सकता है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपकमिंग कमर्शियल एक्टिविटी, इम्प्रूव्ड रोड नेटवर्क्स और प्लान डेवलपमेंट पॉलिसीज इस रीजन को नेक्स्ट ग्रोथ साइकिल के लिए रिलेवेंट बनाता है। ये लोकेशन उन बायर्स के लिए मीनिंगफुल है जो शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन के बजाय लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन और फ्यूचर यूजेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं। इसका मतलब ये है कि ओसियस ग्रैंडस्टैंड का लोकेशन सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं बल्कि नेक्स्ट 5 से 10 साल के ग्रोथ साइकिल के लिए रेलेवेंट है। ये वही फेस होता है जहां डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर अपनी एंट्री प्लान करता है। ओसियस ग्रैंडस्टैंड उन लोगों के लिए सुटेबल हो सकता है जो अपना पहला घर प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर शिफ्टिंग के लिए रेडी रहना चाहते हैं या फिर ऐसे इन्वेस्टर जो एयरपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ को समझते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे का मार्केट अब एक मैच्योरिटी फेज की तरफ बढ़ रहा है जहां सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन और डिलीवरी मैटर करती है। ऐसे फेज में स्ट्रक्चर डेवलपर और प्लान प्रोजेक्ट्स नेचुरली ज्यादा रेलेवेंस गेन करते हैं। अगर आप इंस्टेंट रिटर्न के माइंडसेट के साथ देख रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे आपका मार्केट शायद ना हो, लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज ग्रोथ कॉरिडोर को समझते हैं और पेशेंस को स्ट्रेटेजी मानते हैं तो ये बेल्ट आज भी रेलेवेंट है। इस पूरी ओसियस रियल एस्टेट और ओसियस ग्रैंडस्टैंड की स्टोरी से एक सिंपल इन्वेस्टर लेसन निकलता है। रियल एस्टेट में बिल्डर का पास्ट, प्लानिंग, माइंडसेट और डिलीवरी अप्रोच प्रोजेक्ट के फ्यूचर से ज्यादा बोलता है। जब डेवलपर प्रोजेक्ट को प्रोसेस से बिल्ड करता है तो प्रोजेक्ट भी टाइम के साथ अपनी वैल्यू प्रूव करता है। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट के आसपास के प्रोजेक्ट या ओसियस ग्रैंडस्टैंड की डिटेल्ड सुटेबिलिटी एनालिसिस पर क्लैरिटी चाहते हैं तो आप हमें कंसल्टेशन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे फैक्चुअल और नॉलेज ड्रिवन रियल एस्टेट एक्सप्लेनर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं शैली मैदान, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड।